शायद तुम में से बहुतों ने 19th सेंचुरी नामक पत्र के अभी हाल के एक अंक में प्रोफेसर मैकमूलर का लेख पढ़ा होगा, जिसका शीर्षक था एक सच्चा महात्मा। श्री रामकृष्ण का जीवन मनोरंजक है, क्योंकि उनका जीवन उनके द्वारा प्रचार किए हुए उपदेशों का एक जीता जागता नमूना है। शायद यह तुम लोगों के लिए जो पश्चिम में एक ऐसे वातावरण में रहते हैं जो भारतवर्ष से बिल्कुल भिन्न है, किसी अंश तक नया प्रतीत होता हो। तुम्हारे यहाँ अर्थात पाश्चात्य जीवन का रहन सहन भारतवर्ष के रहन सहन से नितांत भिन्न है, परंतु फिर भी शायद यह विशेष मनोरंजक हो, क्योंकि इनमें बहुत सी ऐसी बातें नए दृष्टिकोण से देखी जाएंगी जिनके विषय में तुम कुछ न कुछ पहले ही सुन चुके होगे। जब भारतवर्ष में बहुत से नए सुधारों की चेष्टा हो रही थी, उस समय 1836 को एक निर्धन ब्राह्मण दंपति के घर बंगाल के एक सुदूर गांव में एक बालक पैदा हुआ। बालक के माँ बाप दोनों ही शास्त्र मार्गावलंबी एवं धर्मपरायण थे। वास्तव में पुरानी रीत के अनुसार चलने वाले धर्मपरायण ब्राह्मण का जीवन नित्य त्याग का तथा तपस्या में होता है। वह जीविकोपार्जन के लिए इन्हें गिने उद्योग ही कर सकता है, और इसके अतिरिक्त वह किसी लौकिक धंधे से संबंध तक नहीं रख सकता। साथ ही साथ वह प्रत्येक का दिया हुआ दान भी ग्रहण नहीं कर सकता। तुम अनुमान कर सकते हो कि किस प्रकार का जीवन कितना कठोर है। तुमने ब्राह्मणों तथा उनके पुरोहित्य संबंधी कर्मों के बारे में बहुधा सुना ही होगा, परंतु तुम में से बहुत कम लोगों ने यह सोचा होगा कि ऐसा क्या कारण है जिससे ये थोड़े से विलक्षण पुरुष अन्य मनुष्यों पर शासन कर सकते हैं। देश के अन्य सब वर्गों की अपेक्षा ये निर्धन होते हैं, परंतु उनकी शक्ति का रहस्य उनके त्याग में ही छुपा हुआ है। वे कभी संपत्ति संचय की इच्छा नहीं करते। संसार भर में वे सबसे अधिक निर्धन पुरोहित हैं और इसलिए सबसे अधिक शक्तिशाली। इतनी निर्धनता में भी एक ब्राह्मण की स्त्री किसी गरीब आदमी को बिना कुछ खिलाए अपने गांव से कभी नहीं जाने देगी। भारतवर्ष में माता का यही सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वह स्वयं सबके अंत में भोजन करे, और वह सदा यह भी ध्यान रखती है कि अन्य सब लोगों के भोजन से परितृप्त होने के बाद स्वयं भोजन करे। यही कारण है कि भारतवर्ष में माता देवी स्वरूप मानी जाती है। जिन देवी का हम वर्णन करेंगे वे ठीक इसी प्रकार की एक आदर्श हिंदू माता थी। भारत में जो जाति जितनी उच्च होती है उसके उतने ही अधिक बंधन भी होते हैं। नीची जाति के लोग जो कुछ चाहे खा पी सकते हैं, परंतु समाज में तदपेक्षा जो उच्चतर जातियां हैं उनके आहार व्यवहार आदि के नियम भी कठोरतर हैं, और उच्चतम जाति भारत की वंशानुक्रमिक पुरोहित जाति ब्राह्मण के जीवन में, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, सबसे अधिक कठोर नियम है। पाश्चात्य रहन सहन की तुलना में इन ब्राह्मणों का जीवन सतत तपस्या में होता है। इनमें खूब दृढ़ता है। जब ये किसी एक भाव को ग्रहण कर लेते हैं तो बिना उसकी चरम सीमा तक पहुँचे उसे नहीं छोड़ते, और पीढ़ी दर पीढ़ी यही भाव कार्य रूप में परिणत होते रहता है। यदि कोई भाव ये अपने मन में बिठा लेते हैं तो फिर उनका परिवर्तन करना सरल नहीं होता, परंतु इनमें कोई नया भाव ग्रहण कर लेना बड़ा कठिन है। अतएव
पुराण मताभिमानी हिंदू बड़े संकीर्ण होते हैं और अपने संकीर्ण विचार एवं भाव की परिधि में ही विचरण करते रहते हैं। जीवन यापन के संबंध में उनके प्राचीन ग्रंथों में अत्यंत विस्तार पूर्वक लिखा गया है और वे इन सब विधि निषेधों की छोटी से छोटी बात तक को भी कट्टरता के साथ पालन करने का प्रयत्न करते हैं। भूखों प्राण दे देंगे परंतु किसी ऐसे मनुष्य के हाथ का बनाया हुआ भोजन नहीं ग्रहण करेंगे जो उनकी जाति का नहीं है। यद्यपि वे इस तरह संकीर्ण हैं तो भी उनमें प्रगाढ़ श्रद्धा एवं आंतरिकता है। प्राय पुराण मत अभिमानी हिंदुओं में प्रबल विश्वास एवं धर्म भाव देखा जाता है, क्योंकि उनकी यह दृढ़ धारणा है कि यह कट्टरता ही सत्य है। संभव है हम सब इनसे इस संबंध में सहमत ना हो, परंतु उनका विश्वास है कि वह ठीक है। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि मनुष्य को सदैव अति उच्च दर्जे का दानशील होना चाहिए। यदि कोई मनुष्य दूसरे आदमी की सहायता करने के लिए तथा उस आदमी की जान बचाने के लिए स्वयं भूखों ही मर जाए तो भी ठीक है और मनुष्य का कर्तव्य भी यही है। एक ब्राह्मण से यह आशा की जाती है कि वह इस ध्येय का पालन अत्यंत कड़ी रीति से करेगा। जो भारतवर्ष के साहित्य से सुपरिचित हैं उन्हें इस अपूर्व दान के संबंध में एक सुंदर पुरानी कथा याद आ जाएगी। महाभारत में दर्शाया है कि एक कुटुंब एक भिखारी को अपना अंतिम भोजन देकर भूखों मर गया। यह अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि ऐसी बातें अब भी होती रहती हैं। मेरे गुरुदेव के माता पिता का स्वभाव बहुत कुछ इसी प्रकार का था। यद्यपि वे बहुत गरीब थे, परंतु फिर भी मेरे गुरुदेव की माता अक्सर किसी गरीब आदमी की सहायता करने के लिए स्वयं दिन भर भूखी रह जाती थी। उन्हीं माता पिता के घर में इस बालक ने जन्म लिया और बचपन में ही यह बालक कुछ विलक्षण सा था। अपने पूर्व जन्म का संस्मरण उसे जन्म से ही था तथा वह इस बात को भली भांति जानता था कि इस संसार में उसने किस उद्देश्य से जन्म लिया है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही उसने अपनी सर्वशक्ति लगा दी। जब वह बालक बिल्कुल छोटा था तभी उसके पिता का देहांत हो गया और वह लड़का फिर पाठशाला भेजा गया। ब्राह्मण के लड़के को पाठशाला अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि जाति बंधन के अनुसार उसको केवल पढ़ने लिखने का ही कार्य करना चाहिए। भारतवर्ष की प्राचीन शिक्षा पद्धति जो आजकल भी देश में कई जगह प्रचलित है और विशेषतः सन्यासियों के संबंध की शिक्षा पद्धति आधुनिक शिक्षा से बहुत भिन्न है। विद्यार्थियों को कोई शुल्क नहीं देना पड़ता था, क्योंकि ऐसा सोचा जाता था कि ज्ञान बहुत पवित्र है और किसी मनुष्य को इसे बेचना नहीं चाहिए। शिक्षा दान निःशुल्क तथा उदारता पूर्वक दिया जाना चाहिए। गुरुजन शिष्यों को निःशुल्क भर्ती करते थे और इतना ही नहीं बल्कि उनमें से अधिकांश अपने शिष्यों को भोजन और वस्त्र भी देते थे। इन गुरुजनों की सहायता के लिए रईस घराने विवाह संस्कार, श्राद्ध संस्कार आदि कई शुभ अवसरों पर इनको दान दक्षिणा देते थे। ये गुरुजन कुछ विशेष प्रकार की दान दक्षिणा के सर्वप्रथम अधिकारी समझे जाते थे और वे उसके बदले में अपने छात्रों का पालन पोषण करते थे। अतः जब कभी कोई विवाह संस्कार होता है और विशेषकर रईस घराने में, तो ये गुरुजन आमंत्रित किए जाते हैं और वे सम्मिलित होते हैं और इस अवसर पर उनमें भिन्न भिन्न विषय पर चर्चा होती है। एक बार यह बालक गुरुजनों के सम्मेलन में जा पहुंचा। गुरुजन उस समय तर्कशास्त्र, ज्योतिष आदि भिन्न भिन्न विषयों पर, जो इस बालक की अवस्था के अनुसार अत्यंत गहन एवं गूढ़ विषय थे, बहस कर रहे थे।
जैसा मैं पहले ही कह चुका हूँ, यह बालक बड़ा विलक्षण था और उसने इस विवाद से यह सार निकाला कि इनके कोरे पुस्तकें संबंधी ज्ञान का फल यह वाद विवाद है। ये सब इतनी बुरी तरह से क्यों लड़ रहे हैं? यह केवल धन के लिए ही है, क्योंकि जो मनुष्य यहाँ अपनी विद्वता सबसे अधिक दिखा सकेगा वही वस्त्र की सबसे अच्छी जोड़ी पाएगा, और यही ध्येय है जिसके लिए ये लड़ रहे हैं। अतः उसने सोचा कि अब मैं पाठशाला बिल्कुल नहीं जाऊंगा, और सचमुच वह नहीं गए, और यही उनके पाठशाला के जीवन का अंत था। परंतु इस बालक का एक बड़ा भाई भी था जो विद्वान था। बड़ा भाई उस बालक को अपने साथ पढ़ाने के लिए कलकत्ता ले गया। कुछ समय बाद बालक को यह दृढ़ विश्वास हो गया कि सब प्रकार की लौकिक शिक्षा का ध्येय अधिकाधिक संपत्ति संचय करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, और उसने इस प्रकार की शिक्षा को छोड़ देने तथा अपने को केवल आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए तन मन से लगा देने का निश्चय किया। पिता के मर जाने से कुटुंब बहुत गरीब हो गया था और इस बालक को अपनी जीविका का प्रबंध स्वयं करना पड़ा था। वह कलकत्ते के समीप एक जगह गया और वहां एक मंदिर का पुजारी हो गया। किसी मंदिर में पुरोहिती करना एक ब्राह्मण के लिए बड़ा निंदनीय कर्म होता है। हमारे मंदिर तुम्हारे गिरजाघरों के समान नहीं होते। वे सामाजिक उपासना के स्थान नहीं हैं, क्योंकि यदि सच पूछा जाए तो भारतवर्ष में सामाजिक उपासना जैसी कोई चीज ही नहीं है। मंदिर बहुधा धनी लोगों द्वारा ही एक धार्मिक सत्कृत्य की दृष्टि से बनवाए जाते हैं। यदि किसी मनुष्य के पास बहुत सा धन है तो वह एक मंदिर बनवाने की इच्छा करता है। उस मंदिर में वह ईश्वर का कोई प्रतीक अथवा ईश्वर अवतार की कोई मूर्ति स्थापित करता है और ईश्वर के नाम पर पूजा करने के लिए उस मंदिर को खोल देता है। यह पूजा बहुत कुछ रोमन कैथोलिक गिरजाघरों की मास नामक पूजा के समान होती है, जहाँ पवित्र धार्मिक ग्रंथों से कुछ वाक्य पढ़े जाते हैं तथा मूर्ति के सामने आरती की जाती है और मूर्ति की उसी प्रकार प्रतिष्ठा होती है जैसे महान पुरुष की। मंदिरों में केवल इतना ही होता है। यह आवश्यक नहीं है कि मंदिरों में जाने वाला कोई पुरुष मंदिर में जाने के कारण ही किसी दूसरे मंदिर में न जाने वाले पुरुष की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ समझा जाए। वास्तव में बात तो यह है कि पहले की अपेक्षा दूसरा अधिक धार्मिक समझा जाता है, क्योंकि भारतवर्ष में धर्म प्रत्येक मनुष्य का व्यक्तिगत कार्य है। भारतवर्ष में प्रत्येक मनुष्य के घर में या तो एक छोटा सा देवघर होता है अथवा कहीं एक और एक स्वतंत्र कमरा होता है, जहां वह व्यक्ति सायं प्रातः जाता है और एक कोने में बैठकर स्वयं की आध्यात्मिक उन्नति के लिए ध्यान पूजा करता है। यह पूजा पूर्ण रूप से मानसिक ही होती है, क्योंकि दूसरा मनुष्य इसके बारे में न सुन सकता है न जान ही सकता है। वह केवल उस पुरुष को वहां बैठा हुआ ही देखता है और शायद एक विशेष रूप से अपनी उंगलियां चलाते हुए तथा अपने नथुने बंद कर एक विशेष प्रकार से सांस लेते देखता है। इसके अतिरिक्त वह नहीं जानता कि वह मनुष्य क्या कर रहा है। यहाँ तक कि शायद उस पुरुष की स्त्री भी कुछ नहीं जान सकती। इस प्रकार सारा ध्यान पूजन उसके घर में ही एकांत में होता है। जो मनुष्य अपना देवघर नहीं बना सकते, वे एक नदी या झील के किनारे अथवा यदि वे समुद्र के समीप रहते हैं तो समुद्र के किनारे ही ध्यान पूजन करने के लिए चले जाते हैं। कुछ लोग कभी कभी किसी मंदिर में भी प्रणाम पूजा आदि करने के लिए जाते हैं। हमारे देश में बहुत प्राचीन समय से मनु के कथन अनुसार किसी मंदिर में पुरोहिती करना एक हीन व्यापार समझा जाता है। कुछ ग्रंथों का यह भी मत है कि यह कार्य इतना नीचे दर्जे का होता है
कि इसके कारण एक ब्राह्मण निंदनीय भी हो सकता है। जैसे शिक्षा के संबंध में पैसे लेना दोषास्पद माना जाता है, उसी प्रकार उससे कहीं अधिक परिमाण में धार्मिक संबंध में पैसा लेना दूषित है, क्योंकि मंदिर के पुरोहित जब पैसा लेकर कार्य करते हैं तब वे इस पवित्र कार्य को बाजारी वस्तुओं के क्रय विक्रय का रूप दे देते हैं। अतः तुम उस बालक के उस समय के हार्दिक भावों का अनुमान कर सकते हो कि जब निर्धनता के कारण जीविका के लिए उसे पुजारी पद ग्रहण करना पड़ा था, क्योंकि उसको केवल यही कार्य आसानी से प्राप्य था।